पीएम मोदी कल कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के लिए निर्धारित भारतीय टीम के साथ बातचीत करेंगे। पीएम के संवाद में एथलीट और उनके कोच दोनों शामिल होंगे। पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिलाड़ियों से रूबरू होंगे। राष्ट्रमंडल खेल 2022 बर्मिंघम में खेले जाएंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स 28 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक आयोजित किए जाएंगे। इसमें भारत के 215 एथलीट्स हिस्सा लेंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की संयुक्त उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा आज सुबह 11 बजे अपना नामांकन दाखिल करेंगी। शरद पवार ने कहा है, हमने सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष पद के लिए अपने संयुक्त उम्मीदवार के रूप में मार्गरेट अल्वा को मैदान में उतारने का फैसला किया है। कुल 17 पार्टियों ने मार्गरेट अल्वा के नाम पर सहमति जताई है। केंद्र सरकार ने श्रीलंका संकट पर आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और एस जयशंकर श्रीलंका की मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी देंगे। संसद के मानसून सत्र से पहले 17 जुलाई को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के दौरान तमिलनाडु के दल डीएमके और एआईएडीएमके ने भारत से पड़ोसी देश के मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की थी। राष्ट्रपति चुनाव के बाद अब शिवसेना के 14 सांसदों ने शिंदे गुट को समर्थन देने की बात कही। शिवसेना के ये सभी 14 सांसद मुख्यमंत्री शिंदे के साथ दिल्ली पहुंच चुके हैं। संभावना जताई जा रही है कि ये सभी पीएम मोदी और बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा सकती है। महाराष्ट्र में सियासी घमासान के बाद एकनाथ शिंदे ने शिवसेना पर अपना दावा जताने की और मजबूत कदम बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के समूह ने शिवसेना की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा की है। उद्धव को एक और बड़ा झटका देते हुए नई कार्यकारिणी में एकनाथ शिंदे शिवसेना के मुख्य नेता बन गए हैं। महाराष्ट्र के सीएम शिंदे से एक छोटी बच्ची ने गुवाहाटी जाने को लेकर सवाल पूछा, जिसके बाद सीएम चुप रह गए और सभी लोग हंसने लगे। दरअसल 17 जुलाई को शिंदे के घर पहुंची बच्ची ने सीएम से मुलाकात की और इस दौरान बच्ची ने शिंदे से कहा कि आप गुवाहाटी गए थे तो वहां बाढ़ पीड़ितों की मदद की थी। अगर मैं भी बाढ़ पीड़ितों के पानी में जाकर उनकी मदद करूं तो क्या मैं भी सीएम बन सकती हूं? दिल्ली में बढ़ी हुई बिजली की कीमतों को लेकर आज बीजेपी केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रचंड प्रदर्शन करेगी। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। बीजेपी बिजली की कीमतों में 12% की बढ़ोतरी के खिलाफ सभी 70 विधानसभाओं में प्रदर्शन करेगी। वहीं आदेश गुप्ता का कहना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को नागरिकों की चिंता नहीं। जीएसटी में बढ़ोतरी के खिलाफ आज कांग्रेस संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के पास विरोध प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस ने साफ कहा कि जब तक सरकार इस फैसले को वापस नहीं लेती तब तक उसका प्रदर्शन चलता रहेगा। ये जानकारी राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दी। उन्होंने कहा कि जीएसटी में बढ़ोतरी के खिलाफ वो चुप नहीं बैठे। एमएसपी व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए केंद्र सरकार ने कमेटी का गठन किया है। पूर्व कृषि सचिव संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में गठित कमेटी देश में फसल प्रणाली को बदलने संबंधित सुझाव भी देगी। जल्द ही संयुक्त किसान मोर्चा अपने 3 प्रतिनिधियों के नाम कमेटी के लिए भेजेगा। चाचा शिवपाल यादव ने समाजवादी सुप्रीमो और भतीजे अखिलेश यादव पर एक बार फिर बड़ा हमला बोला। राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डालकर निकले शिवपाल यादव ने कहा कि ना हमसे राय ली गई, ना नेताजी ने हमसे कुछ पूछा। जिसने नेताजी का अपमान किया उसको समर्थन देने वाला कभी भी समाजवादी नहीं हो सकता। समाजवादी लोग नेताजी का अपमान करने वालों को समर्थन नहीं करते। नुपुर शर्मा की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पारदीवाला की बेंच सुनवाई करेगी। नुपुर ने गिरफ्तारी पर रोक की मांग की है। नुपुर ने अपनी याचिका में कहा कि उनकी पहली याचिका गलत तरीके से डिसमिस की गई थी। कोर्ट को दोबारा सुनवाई करनी चाहिए। दरअसल नुपुर ने अपने खिलाफ अलग अलग जगहों पर दर्ज 9 एफआईआर को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की थी। अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच इन याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। कोर्ट में दाखिल इन याचिकाओं में अग्निपथ योजना की दोबारा समीक्षा किए जाने और योजना को रद्द किए जाने संबंधी मांगे रखी गई हैं। अंजुमन इंतजामिया मसाज कमेटी ज्ञानव्यापी और श्रृंगार गौरी वाद में सेशन कोर्ट आज सुनवाई करेगा, जिसमें हिंदू पक्ष की बहस जारी रहेगी। दरअसल वाराणसी के ज्ञानव्यापी मामले में श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा के अधिकार को लेकर अदालत में सुनवाई का दौर जारी है। अब तक हिंदू पक्ष की तरफ से कई दलीलें पेश की गई है, जिसमें वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए कहा गया कि मंदिर में पूजा की मांग का दावा खारिज नहीं हो सकता। प्रयागराज में अटाला हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद पंप की पत्नी की याचिका पर आज सुनवाई होगी। जावेद पंप की पत्नी परवीन फातिमा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल कर यूपी सरकार के फैसले को चुनौती दी थी। मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब भी 24 घंटे में मांगा था। पिछली सुनवाई में यूपी सरकार की तरफ से जवाब दाखिल किया गया था।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दिग्गज गायक भूपिंदर सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ट्वीट किया, अपनी भावपूर्ण आवाज से प्रशंसकों के दिलों पर राज करने वाला कलाकार खो दिया है। भूपिंदर सिंह ने आत्मा को झकझोर देने वाली अपनी आवाज से कई गजलें गाई। उनकी सुरीली और भावपूर्ण आवाज प्रशंसकों के दिलों में हमेशा अमर रही। जैसलमेर में रेलवे के अंडरब्रिज के नीचे भरे पानी में कार डूब गई। कार में 3 लोग सवार थे। आधी से ज्यादा गाड़ी डूबने से उसके अंदर पानी भर गया। चीख पुकार मच गई। करीब 15 मिनट तक तीनों जिंदगी और मौत के बीच लड़ती रहीं। उसके बाद शीशा तोड़कर सभी बाहर निकले और फिर करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पानी में डूबी कार को बाहर निकाला जा सका। उज्जैन के महिदपुर के नाले के बहाव में एक बोलेरो बाढ़ के पानी में बह गई। गनीमत यह रही कि उसमें सवार तीनों लोग समय रहते गाड़ी से बाहर निकल गए और अपनी जान बचा ली। बताया जा रहा है कि नदी में आए तेज बहाव के बाद भी चालक ने जान जोखिम में डालकर बोलेरो निकालने की कोशिश की, जिस वजह से यह हादसा हुआ। एमपी के हरदा में लगातार बारिश के चलते हरदा खंडवा स्टेट हाईवे बंद हो गया। अजनाल नदी उफान पर है। निचली बस्तियों के लोगों को बस्ती में पानी भराने का इस वक्त डर सताने लगा है। कुछ लोग सामान लेकर बाहर सुरक्षित स्थान पर जाने लगे हैं। इस दौरान छोटे छोटे बच्चे पानी में ट्यूब डालकर मस्ती करते हुए नजर आए। पुल से आवाजाही बंद करवा दी गई है, जिससे पुल के दोनों ओर वाहनों की कतारें लगी हुई। एमपी के नर्मदापुरम जिले में लगातार बारिश के चलते इटारसी नेशनल हाईवे 69 पर बने सुखतवा पुल पर पानी आ गया, जिसके चलते नेशनल हाईवे 69 बंद हो गया और घंटों तक पुल के दोनों तरफ वाहनों की लंबी लाइनें लगी रही। दरअसल तवा डैम के 13 गेट्स खोल दिए गए हैं, जिसके चलते डैम के सटे जो पुल हैं वो पूरी तरह से डूब चुके हैं। भोपाल नागपुर नेशनल हाईवे 69 पर नवनिर्मित सुखतवा पुल का एक हिस्सा बह गया। महाराष्ट्र के जलगांव में सकी नदी में अचानक आए उफान से कुछ पर्यटक फंस गए। घटना रावेर तालुका की है, जहां सुकी नदी में उफान के चलते 9 सैलानियों की जान पर बन आई, जिसकी जानकारी प्रशासन को दी गई। जिसके बाद सभी 9 लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिन्हें 4 घंटे की मशक्कत के बाद नदी से निकाला जा सका। ये सभी 9 सैलानी नदी के बीच में ही थे और हर तरफ से पानी से घिरे हुए थे।